ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद 10वां अध्याय जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। श्लोक संख्या 19। अहम च योग ईश्वरम आत्मतत्त्वविदाम मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किम इह अरणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञानकला अवतीर्णम्। अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्व विदां मुनीनां परं गुरुं वै विदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। अहं च योगेश्वरमात्मतत्त्व विदां मुनीनां परं गुरुं वै विदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमिहारणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञानकलावतीर्णम्। अहम मैं च तथा योग ईश्वरम योग के स्वामी आत्म तत्व विदाम आत्म तत्व के विज्ञान से परिचित विद्वान मुनि नाम मुनियों का परमम श्रेष्ठ गुरुम गुरु उपदेशक वै निस्संदेह प्रष्टुम पूछने हेतु प्रवृत्तः कार्यलग्न किम क्या इह इस संसार में अरणम सुरक्षित शरण तत् वह जो साक्षात हरिम प्रत्यक्ष श्री भगवान
ज्ञान कला अवतीर्णम, जो संपूर्ण ज्ञान के अवतार के रूप में अंशधारी कपिल के रूप में अवतरित हुए हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। मैं आपको योग शक्ति का परम स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान से पूर्णतया परिचित हैं। आप साधुओं में परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सी है? तात्पर्य। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने पुष्टि की है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे। पूर्व जन्म में वे सम्राट भरत महाराज थे और अब वही साधुओं के महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु श्री भगवान कपिल देव से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था। अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे हुए इस पद में की है, साक्षात धारित्वेन समस्त शास्त्रैः। जड़ भरत जैसा महापुरुष श्री भगवान के ही तुल्य है, क्योंकि अन्यों को ज्ञान प्रदान करने के कारण वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसलिए महाराज रहुगण ने यह निश्चित किया कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में पूछा जाए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की भी पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा आत्म तत्व जानने का इच्छुक है, तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के पास जाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जड़ भरत और महाराज रहुगण के बीच में वार्तालाप या संवाद चल रहा है। चर्चाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। एक है, किसी को पता है, भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अलग अलग तरह के चर्चाओं का उल्लेख किया है। जल्प, प्रजल्प, हाँ नहीं, और याद है किसी को? निंदा नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों के आधार पर कि तरह तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा वो होती है, या वो वाद कहिए, जहां पर दोनों केवल अपने आप को सही साबित करने के लिए तर्क करते हैं। चाहे सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है नहीं है, जो वो स्वयं व्यक्ति बोल रहा है वो सही है गलत है, उसका विचार नहीं। केवल मुझे मेरे मत को स्थापित करना, उसको सच साबित करना है, मुझे जीतना है इस तर्क में, यही है। दूसरा है जहाँ पे लोग ऐसे तर्क करते हैं कि बातें सुनते हैं दूसरों के, परंतु कैसे उनको उनकी बात को काटना है और कैसे अपने बात को सामने रखना है, बड़े तर्क से आदि से करते हैं। और एक है जहाँ वो सच के लिए, सत्य की स्थापना के लिए करते हैं। और यदि हमारी ओर से कोई गलती हुई उसको स्वीकार करते हैं, सामने वाला कोई अच्छी बात बोल देता है, हमारा प्रतिद्वंद्वी, उसको मानते हैं,
हम हार भी मान जाते हैं या सामने वाला फिर हार मान जाता है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिस चर्चा में सत्य का प्रकाश होता है, जो शास्त्रों पे आधारित चर्चा होती है, उसे संवाद बोलते हैं। संपूर्ण सम्यक वाद। जो वाद या चर्चा परिपूर्ण है, सम्यक है, जो सत्य पे आधारित है, जो सत्य की खोज के लिए से प्रेरित करता है दोनों को, या सत्य की बात को आगे बढ़ाने के लिए। तो तर्क या वाद एक तरफ और संवाद दूसरी तरफ। तो जब दो साधु आपस में चर्चा करते हैं तो ये संवाद होता है। या यदि कोई बहुत ही हृदयपूर्वक, नम्रतापूर्वक किसी योग्य साधु से कोई आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न करता है और फिर वो उत्तर प्राप्त करता है, तो वो भी संवाद हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। जो प्रश्न भी सही होने चाहिए और उत्तर भी सही होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर देने वालों को सही होना चाहिए, पूछने वाले को भी सही होना चाहिए। पूछने वाले की मानसिकता कैसी है, किस भाव से, किस उद्देश्य से वो प्रश्न करता है, ये सब महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछने के लिए भी थोड़ा कुछ ज्ञान चाहिए, थोड़ी सही मानसिकता चाहिए, थोड़ी विनम्रता चाहिए। तो ऐसे हमारे संस्था में जब इस प्रकार के संवाद होते हैं, प्रवचन आदि, प्रवचन के बाद फिर विचार विमर्श होता है, प्रश्नोत्तर होता है, तो प्रवक्ता कुछ बोलते हैं और फिर श्रोतागण प्रवचन के बाद प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाने चाहिए जो बहुत अर्थपूर्ण हो, जो संशय को दूर करने के उद्देश्य से किए गए हों और जिनके द्वारा भगवत या भागवत कथा के रस की वृद्धि हो। ये सही प्रश्नोत्तर है। यदि इस संवाद में कोई स्वार्थ आ जाता है, जैसे कि प्रवक्ता को या कभी कभी प्रश्न पूछने वाले को भी प्रतिष्ठा की बात आ जाती है, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। किसी के मन में अहंकार आ गया तो ठीक नहीं होगा। यदि प्रवक्ता सोच रहा है कि मुझे प्रतिष्ठा के लिए और पूजा लाभ आदि के लिए प्रवचन देना चाहिए, कथा करनी चाहिए, तो वो उपयुक्त नहीं है। और उसी प्रकार से जो श्रोता है, जो कथा सुन रहे होते हैं, वो भी यदि इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि सुन के हमें कुछ भौतिक लाभ मिलेगा, और जब प्रश्न का समय आता है तो अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए वो अपने ही प्रवचन दे देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि बिल्कुल विषय से संबंधित हैं, जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहा जाए, जितने कम से कम शब्दों में पूछा जाए, तो और सही भाव से पूछा जाए, तो ये सही प्रश्न होते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने के पहले भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। जैसे कि कथा बोलने के पहले भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी प्रवक्ता के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, बाद में बहुत तकलीफ होती है, बाद होता है इसने ऐसे क्यों कहा, उन्होंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। परंतु जो व्यासासन पे बैठते हैं वो तो केवल व्यासदेव जी की वाणी को ही दोहराते हैं
इसलिए वो अपने मन की बात नहीं बोलते हैं या नहीं बोलना चाहिए। तो खैर, ऐसे संवादों के अनेक अनेक उदाहरण केवल श्रीमद् भागवतम में ही पाए जाते हैं और अन्य वैदिक ग्रंथों की बात तो दूर रही। तो यहाँ पर ऐसे ही एक संवाद प्रारंभ होने जा रहा है, परंतु इसके पहले यह संवाद नहीं था, कुछ और था। क्योंकि महाराज रहुगुण के हृदय में थोड़ा अहंकार था। राज मद, मद मतलब अहंकार, गर्व। राज मतलब राजा होने का। तो जब किसी को ऊंचा पद होता है, कोई बहुत प्रतिष्ठित होता है, या कोई उसके अंदर बहुत ऐश्वर्य आदि होता है, तो फिर स्वाभाविक है कि उसके अंदर थोड़ा गर्व आ जाता है, अभिमान या घमंड आ जाता है। ऐसे देखा जाता है दुनिया में। नहीं होने पर भी होता है, तो होने पर कितना और ज्यादा हो सकता है। तो महाराज रहुगुण का राज मद था। मद का मतलब है घमंड, अहंकार। परंतु मद का और एक अर्थ होता है पागलपन। इसका और एक अर्थ होता है नशा। मद जो पीते हैं, शराब आदि पीते हैं, मादक द्रव्य, उसको भी मद कहते हैं। या उन्मत्त हुआ है, शराब पी के नशे में है, उन्मत्त। तो देखिए अहंकार कितनी खतरनाक चीज होती है कि इसको पागलपन बोला गया है, इसको नशे की अवस्था से तुलना की गई है। तो ये गर्व क्यों पागलपन है, क्यों नशे की अवस्था है, कोई बता सकते हैं? अहंकार या घमंड को मद शब्द से क्यों कहा गया? जो व्यक्ति पागल रहता है उसको पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, उसका फल क्या मिलने वाला है, कुछ सोचे बिना वो कह देता है। हाँ, जो पागल व्यक्ति होता है उसे पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा होता है। बिना सोचे समझे कुछ वो कह देता है, कर देता है, ठीक है। और जो उन्मत्त व्यक्ति होता है, जो उन्मत्त होता है, नशे में होता है, जो नशे में होता है, उसका भी होश उसके काबू में नहीं रहता, जिसके कारण से पागल जैसे ही व्यवहार करता है। जो पागल है उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। जो उन्मत्त व्यक्ति होता है उसको पता नहीं होता कि वो स्वयं कौन है, अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोचता है। तो इसलिए नशे में आके लोग बहुत एक शक्तिशाली व्यक्ति से ही झगड़ा करने जाते हैं। यदि नशा में नहीं होता तो संभल के रह जाता कि ये बहुत शक्तिशाली आदमी है, पहलवान है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। परंतु नशे में जब रहता है तो अपने बारे में वो बहुत, उसका जो उसकी मति है, अपना मत है, अपने बारे में बहुत फूल जाता है ना। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति के मन में अहंकार हो जाता है तो अपने बारे में, स्वयं के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है कि मैं विशेष व्यक्ति हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ इत्यादि। परंतु ये सब मिथ्या है, झूठ पर आधारित है, ये सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो महाराज रहुगुण के बारे में पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि उनके हृदय में भगवत कथा के प्रति श्रद्धा थी, अर्थात एक प्रकार के भक्त भी थे वो। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा होती है वो तो भक्त ही है ना। वो कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवत का उद्धव गीता में? जात श्रद्धा जात श्रद्धो, जात श्रद्धा मत कथासु निर्भिन्न कर्म सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकं कामं, वेद दुःखात्मकं कामं, नहीं, वेद दुःख
आत्मकम ये काम। दूसरा श्लोक। और आगे बोलो। जातशुद्धमत्कथासु विभिन्न सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकं कामं परित्यागी निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जब हमें कब तक ये सारे हमारे सकाम कर्म करना चाहिए। तावत् कर्माणि हाँ, तावत् कर्माणि कुर्वीत तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विदेत यावता न निर्विदेत यावता न निर्विण्ण निर्विदेत न निर्विद्येत यावता यावता मत्कथा श्रवणादो वा मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। श्रद्धा यावन्न जायते। तो शब्द अर्थ करके इसका श्लोक का अर्थ समझाओ। अनुवाद पढ़ो। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। श्रद्धा मत कथा श्रद्धा जावन न जागते। भगवत कथा में जब तक व्यक्ति को पूरी तरह से रुचि या श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती और निर्विद्यता जब तक उसे इस संसार से विरक्ति नहीं होती, तब तक उसे सकाम कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात कर्म ऐसा अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं चाहिए। संसार में जो संसार के कर्तव्य होते हैं उनको त्याग नहीं करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में संसार से विरक्ति और भगवान की कथाओं में श्रद्धा होना और रुचि होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से वो श्लोक पढ़ो, एक एक करके हम सब पीछे पीछे बोलेंगे। तावत् कर्माणि कुर्वीत तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। श्रद्धा यावन्न जायते। जायते मतलब उत्पन्न होना। मत कथा श्रवण आदौ वा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं जब तक मेरे कथा के श्रवण आदौ मतलब और से शुरू होने वाला और जैसे श्रवण कीर्तन चिंतन इत्यादि, जब मेरी कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में श्रद्धा उत्पन्न न हो तावद तब तक क्या करना चाहिए। कर्माणि कुर्वीत, तब तक हमारे संसार के कर्म करने चाहिए। तो जिसके मन में श्रद्धा थोड़ी बहुत है भगवान की कथा में, वो एक प्रकार का भक्त तो है, परंतु यदि वो संसार से विरक्त नहीं है और अभी भी देहात्म भाव में है तो वो बहुत ही प्रगतिशील भक्त नहीं है, बहुत उन्नत अवस्थाओं को नहीं प्राप्त कर चुका है, परंतु इसलिए हमने कहा एक प्रकार का भक्त है। तो महाराज राहुगण के बारे में कहा जा सकता है कि क्योंकि उनके अंदर भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा थी और क्योंकि उन्होंने आगे ये कथा सुन के अपने अहंकार को छोड़ा, अपने पालकी से उतर के जड़ भरत के सामने दंडवत प्रणाम किया और बहुत नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना की और तरह तरह के प्रश्न पूछे उनसे, इससे हम जान सकते हैं कि वो एक प्रकार के भक्त थे, परंतु थोड़ा बहुत राजमद राज भाव भी था, इसलिए तो ये समस्या हुई। परंतु राजभाव इतना नहीं था कि एक साधु के सामने उन्होंने उनका तिरस्कार किया, इतना नहीं था। कभी कभी ये मद जो होता है
इतना तीव्र हो जाता है कि साधुओं के प्रति भी अपराध कर बैठते हैं, जैसे नलकूवर और मणिग्रीव। नारद मुनि आए, फिर भी उन्होंने अपना भोग आदि करना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने नारद मुनि की परवाह भी नहीं की। इसलिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। तो ये तो एक प्रकार का अपराध हो गया। उसी प्रकार से इंद्र ने भी एक बार ऐश्वर्य के कारण उन्मत्त होके अपने गुरु बृहस्पति का अपराध किया, या अगस्त्य ऋषि का भी अपराध किया। तो ऐसे अलग अलग समय पे इंद्र को भी ऐसे शाप मिले हैं। इसलिए एक बार वो एक सांप बन के प्रकट उनको जन्म लेना पड़ा पृथ्वी के ऊपर। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो सुसंस्कृत व्यक्ति होता है, भगवान का भक्त भी होता है, परंतु यदि उसके अंदर ये अपने पद का जो मद है वो बहुत तीव्र रहता है, तो वो भक्ति को भी हरा देता है। इसलिए साधुओं के सामने भी वो फिर कुछ भी कह देता है, उनका अपमान करता है, उनके चरणों में अपराध करता है। परंतु महाराज रहुगुण इससे स्पष्ट है, जो भी संवाद अभी तक हुआ है, कि मद राजमद था उनका, परंतु जब उन्हें पता चला कि ये एक साधु है, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो फिर उन्होंने अपने राजमद को त्याग दिया। इतने सक्षम थे वो अपने राजमद को त्यागने के लिए साधु के सामने। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो साधुओं के सामने अपना राजपद या मद या अन्य कोई भी ऐश्वर्य का मद त्याग नहीं सकते हैं और वो अपराध करते हैं। इसलिए यहाँ पर पिछले श्लोकों में महाराज रहुगण कह रहे हैं कि ये संसार बहुत भयानक स्थान है और तरह तरह के कष्ट यहाँ आते हैं, परंतु मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, इससे नहीं डरता, उससे नहीं डरता। बहुत सी चीज़ें वो कहते हैं, परंतु एक ही चीज़ से मैं डरता हूँ, और वो क्या है? ब्राह्मणों के या साधुओं के या भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध करना। मैंने आपको एक साधारण व्यक्ति समझा, परंतु आप एक प्रच्छन्न एक विद्वान है। प्रच्छन्न अर्थात ढके हुए विद्वान। आपको केवल देख के पता नहीं चलता है कि आप इतने विद्वान हैं, लेकिन जब आपने बात करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े आप ज्ञानी हैं और साधु हैं, और आप कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं, भगवान हरि के आप प्रतिनिधि हैं। ये मैं अवश्य जान सकता हूँ। तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, इत्यादि। तो महाराज रहुगुण की ये विशेषता है, इसलिए आगे चल के वो संवाद हो सका। पहले वो संवाद नहीं था, वह केवल अपने अहंकार के स्तर से बात कर रहे थे। उसी प्रकार से कभी कभी हम भी देखेंगे, हम सब साधक हैं, तो कभी कभी हम भक्ति के स्तर से बोलते हैं जब हम अच्छे भाव में होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा अहंकार रुक जाता है, अहंकार के स्तर से हम बात करते हैं या किसी अन्य स्तर से हम बात करते हैं। तो महाराज रहुगुण की तरह हमें अपने आप को रोकने की क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए कि अरे हाँ, मैं शिकार हो गया इस मद से। तो इसलिए मुझे भक्ति के स्तर से पे रह के चर्चा करनी चाहिए। तो रहुगुण महाराज ने भी समझ लिया कि बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई, अब मुझे राजा के स्तर से बात नहीं करना चाहिए, एक भक्त के रूप से बात करना चाहिए। और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करके क्षमा याचना करके प्रश्न पूछे।
तो जैसे कि हम कई बार कह भी चुके हैं, चाहे कोई मूर्ख हो या वो विद्वान हो, जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता तब तक हमें पता नहीं चलता कि ये विद्वान है या मूर्ख है। भले दिखने में कोई व्यक्ति मूर्ख लगे, जैसे जड़ भरत दिख रहे थे, परंतु क्या निकले? विद्वान निकले, बड़े साधु निकले। परंतु कई ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान पेश करते हैं, विश्वविद्यालयों से बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करते हैं, परंतु अनाप शनाप कुछ बोलने लगते हैं। जैसे ही बात करते हैं अपने मूर्खता को प्रदर्शित करते हैं। बड़ी डिग्रियां कॉलेज से प्राप्त करके बोलते हैं भगवान नहीं है, आत्मा नहीं है। और ये लोग साथ साथ में रहते हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब पंछी एक तरह के एक साथ में रहते हैं। जैसे कबूतर कबूतर के समूह में रहते हैं, जो चिड़िया होते हैं वो चिड़ियाओं के समूह में रहते हैं, जो मोर हैं वो मोरों के साथ में रहते हैं, कौवे कौवों के साथ में रहते हैं। आपने कभी देखा है कि कौवे कभी दूसरे तरह के पंछियों के साथ में घूमते फिरते हैं? नहीं, कौवे कौवों के साथ ही रहेंगे, चिड़िया चिड़िया के साथ ही रहेगी, मोर मोर के साथ ही रहेगी, कबूतर कबूतर के साथ में ही रहेगी। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य समाज में भी एक ही मानसिकता के लोग इकट्ठे रहते हैं। जो तामसिक लोग हैं वो एक दूसरे से दोस्ती बनाते हैं। चलो हम जाते हैं, आज शराब पीने जाते हैं, हाँ हाँ चलो चलो। तो उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। शराब पीने के बाद क्या होता है वो दूसरी बात है, परंतु बाद में फिर से मिल जाते हैं। तो तामसिक लोग स्वाभाविक रूप से अपना संग बना लेते हैं एक साथ। उसी प्रकार से जो राजसिक लोग हैं वो भी अपना संग अन्य राजसी लोगों के साथ बना देते हैं। उसी तरह से सात्विक लोग सात्विक लोगों का संग बनाते हैं, और जो कृष्ण भक्त होते हैं वो गोकुल धाम में रहते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं। बाहर रहना, अन्यों का संग करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए जब हम सुनते हैं किसी व्यक्ति को, हमें एक कहा जाता है कि किसी पुस्तक के बारे में हमें निर्णय केवल उसके देखने से एक बार नहीं करना चाहिए, उसके अंदर क्या है ये जानने के बाद हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये किस तरह का पुस्तक है। तो उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को भी ऐसे ही देख के अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हाँ, कभी कभी पता चलता है, उसकी वेशभूषा से पता चलता है कि उसकी चेतना क्या है। उसने अपने बाल कैसे रखे हैं, किस प्रकार के वस्त्र पहने हैं, कैसे बर्ताव कर रहा है वो सबके सामने, किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। कोई व्यक्ति बहुत गाली गलौज करता है तो समझ सकते हैं कि किस तरह का व्यक्ति, अनुमान लगा सकते हैं। परंतु कभी कभी ये पता नहीं चलता है। और महाराज रहुगुण अभी बहुत महत्वपूर्ण सबक सीख गए। अपने आप को, अपने होश को संभाला उन्होंने, ये उनका श्रेय है। देखिए, इतना सब होने के बाद भी वो सौवीर और सिंधु प्रदेश के राजा थे, बड़े राजा थे। पालकी पे बैठ रहे थे, पालकी से उतर के दंडवत प्रणाम करने लगे अपने नौकर के सामने, क्योंकि उन्होंने जड़ भरत को तो नौकर बनाया था, पालकी उठाने का काम दिया था। और फिर कई प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम इनका गुणगान किया, प्रशंसा की जड़ भरत की। फिर उनसे उनके बारे में ही प्रश्न किया कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं इत्यादि।
और अब आके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। वो क्या है? हे गुरु, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सी है? प्रष्टुम प्रवृत्तः किम इहारणम तत्। अरणम अर्थात सुरक्षित शरण, यह मतलब इस संसार में। तो वे सबसे मूल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुरक्षित आश्रय कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आश्रय के बिना तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। हम सब आश्रित हैं, हम सब किसी न किसी के शरण में हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी के शरण में नहीं है। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज या व्यक्ति के शरण में निश्चित रूप से है? कैसे जान सकते हैं? कोई उदाहरण आप देंगे? कोई व्यक्ति कहे मैं किसी के शरण में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं, तो आप क्या उदाहरण देंगे? वो अहंकार का शरण में, हाँ, वो अहंकार के शरण में ऑलरेडी आ गए। वो नहीं मानता ना। अहंकार क्या चीज है? वो सही मैं बोल रहा हूं, मैं तो सबसे बुद्धिमान हूं, सही है कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से आप जो बोल रहे हो वो सही है, परंतु और क्या? एक स्थूल रूप से उदाहरण दीजिए कोई। आप हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, सूर्य की प्रकाश की लाभ ले रहे हैं, तो इन सभी चीजों के ऊपर तो हम निर्भर हैं। हाँ बिल्कुल, इनके बिना क्या आप जी पाएंगे? नहीं। सूरज अपने किरण देना बंद कर दे, हम जी पाएंगे? कितने मिनटों तक जिएंगे? यदि प्राणवायु हवा में नहीं हुई तो हम जी पाएंगे? जो लोग ऊंचे बहुत ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पे उनको प्राणवायु साथ में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि हवा प्राणवायु वहां बहुत कम हो जाती है, सांस लेना कठिन हो जाता है। फिर आहार, अन्न, इन सब चीजों के ऊपर हम निर्भर हैं। इनके शरण हमने ग्रहण किए हुए हैं, इनके बिना तो हम जी भी नहीं सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि जब कोई व्यक्ति मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि उसके अहंकार के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए वो सही तरह से सोच भी नहीं सकता है कि मैं कितने चीजों के ऊपर, कितने प्राणियों के ऊपर, कितने मनुष्यों के ऊपर, कितने देवताओं के ऊपर और अंततः मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूं। क्या हम पृथ्वी के ऊपर निर्भर नहीं है? पृथ्वी में से हमें मिट्टी मिलती है जिससे अनाज का उत्पादन होता है, फिर जल, नदियां आदि सब बहती हैं, इनसे हमें जल मिलता है। साथ साथ हम पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी पे चलते हैं। यदि अचानक पृथ्वी चली जाए, गायब हो जाए, क्या होगा हमारा? कल्पना करके देख लीजिए, हम पृथ्वी के ऊपर चल रहे हैं, अचानक पृथ्वी गायब हो गई, अंतरिक्ष में हम कहाँ रहेंगे? एक कोई हवाई जहाज भी चले ऊपर आसमान में, उसे अंततः वापस आना पड़ेगा। जब वहां डीजल जो भी है, ईंधन समाप्त हो जाएगा, तो उसे वापस जमीन पे आना पड़ेगा। तो पृथ्वी का शरण भी हमने लिया हुआ है कभी, और कोई शरण पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो ये बात स्पष्ट है कि हम सब किसी न किसी चीज या व्यक्ति के शरण में हैं। तो यहां संसार में जो शरण हम देखते हैं वो क्या पूरी तरह से परिपूर्ण है?
क्या उनमें भी कभी कोई कमियां हो सकती हैं? सुरक्षित है कि ये सारे शरण हमारे, जिनमें हमने शरण लिया, आहार अन्न खा रहे हैं? कभी कभी अन्न में कुछ कोई डाल देता है, वो अन्न खाते हैं, कुछ हो जाता है, मर जाते हैं। भारत के एक वायुसेना के मुख्य थे, 60-70 साल, 50-60 साल पहले वायुसेना के अध्यक्ष थे। वो जापान गए थे, और जापान में जब वार्तालाप हो रहा था, वो लोग भोजन ले रहे थे, प्रसाद नहीं भोजन ले रहे थे, तो मछली खा रहे थे। तो मछली के कांटे जो हैं उसमें अटक गए उनके कंठ में, और गिर के उधर उनकी मृत्यु हो गई। ज्यादा समय नहीं लगा, 1-2-4 मिनट में खत्म हो गए। तो वही आहार जिसको वो बहुत स्वादिष्ट मानते थे, जिसको कि वो सोच रहे थे कि कितना स्वादिष्ट है, हमें पोषण देगा, वही जो आहार शरण है उनको धोखा दे गया। कभी हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, उनसे कोई पेट में बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट हो जाती है कुछ में। तो आहार भी हमारा पूरा शरण नहीं है। या किसी को डायबिटीज की बीमारी है, रोग है, और उसने बहुत मीठी चीजें खा ली, तो वो आहार जो है फिर शरण नहीं होता। पृथ्वी सोच लीजिए, हम सोचते हैं कि चलो सबसे कम पृथ्वी तो हमारे लिए आहार है। भूकंप हो गया तो, पृथ्वी खुल गई तो अचानक हमें क्या हो जाएगा? अंदर चले जाएंगे। ज्वालामुखी हो गई तो, और हम अटक गए वहां तो, या समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लहरें आते हैं जमीन के ऊपर, इतना नुकसान होता है। तो यहां जितने भी सारे शरण हैं, वो सारे संपूर्ण रीति से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो कौन है वो व्यक्ति, या क्या है वो शरण जो हमें संपूर्ण 100% सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं? कौन सा श्लोक? शरणम शरण्यम, कौन सा? हाँ बोलिए। निवर्षि बोधा प्राणानाम पितॄणाम न किंकरो न ऋणी च राजन न किंकरो ऋणी, आगे न किंकरो नायम न ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम ततो मुकुंदम परिहृत्य करता। बहुत अच्छा। तो क्या अर्थ इसका? शब्द भेद करके इसका अर्थ समझाइए। कौन बोलते हैं ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में? नव योगेंद्र। बहुत अच्छा। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? सार में हम ऋणी होते हैं देवताओं से, ऋषियों से, हमारे अन्य जीवात्माओं से। देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृ, पितृ, 6 वर्गों का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है, जिनके प्रति हम ऋणी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कुछ पाया है। जब हम किसी से कुछ पाते हैं तो हम ऋणी होते हैं, तो ऋण चुकाना पड़ता है। तो वो ऋण चुकाने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। इसको ऋणानुबंध बोलते हैं। बंधन, ऋण का बंधन। इसलिए कि अब जब भी हम कोई पैसा किसी से उधार लेते हैं ना, लौटाना चाहिए, नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा, कोई हमसे ले लेगा, फिर पैसा वापस नहीं करेगा, हमको बहुत दुख होगा। किसी से भी हम कुछ लेते हैं, लौटा दो, उसको रखो मत। तो ये ऋण है, किन के प्रति है? देव,
देवताओं के प्रति ऋण है, क्योंकि देवों के कारण ही ये सब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की उष्णता है, वर्षा है, ये प्राणवायु है, जल है, ये सारी सृष्टि चल रही है। देवता भी ये सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं। तो प्रकृति में जितने भी आवश्यकताएं हमारे लिए हैं वो देवताओं के कारण है, तो ऋण है हमारा उनके प्रति। फिर ऋषि मुनि इतने हुए हैं, उन्होंने अनादिकाल से मनुष्य समाज को दिव्य ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया है, और ये ऋण बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो विद्या परम दान है, सबसे ऊंचा दान उन्होंने समाज को दिया है। देव, ऋषि, भूत, भूत का अर्थ क्या है? वो भूत कि कैसा भूत? जीव। सारे जीवों के प्रति हम ऋणी हैं। क्यों? सारे जीवों के प्रति क्यों ऋणी हैं? संतुलन बनाए रखते हैं, सब कार्य करते हैं। जानवर जब कार्य करते हैं तो उनसे, जैसे गाय में कुछ करते हैं तो उनके गोबर से हम अन्न उगा सकते हैं। उसी तरह से अन्य प्राणियाँ भी एक दूसरे के साथ उनका जो भी संपर्क है उसकी वजह से दुनिया चल रही है, तो इसकी वजह से हम आनंद से सुखी रह पा रहे हैं। जैसे देखिए, हम बीज बोते हैं, बीज भी एक प्राणी है, एक जीव है। जीव एक पेड़ के रूप में, वो पौधा, वो बीज एक पौधे के रूप में आके फिर वो पेड़ बनेगा, फिर फल आदि देगा या कोई फसल बनेगा, चावल जो भी है। तो जब हम उस बीज को डालते हैं तो उसमें भी जीव है, और फिर उसे आगे उगने के लिए मिट्टी में भी बहुत कीटाणु की आवश्यकता है। वो कीटाणु नहीं रहेंगे तो हमारा फसल ठीक से होगा नहीं, वो पेड़ ठीक से उगेगा नहीं। और केवल जमीन के अंदर वो कीटाणु नहीं, आसमान में भी या हवा में भी कितने सारे और कीटाणु होते हैं। कभी कभी पंछियां जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, इधर से उधर बीज ले जाने के लिए इत्यादि। और कई इतने पंछियां होते हैं जो कीड़े आके हमारे फसल को खा जाते हैं, दूसरे पंछियां आके उन कीड़ों को खाते हैं। इस प्रकार से मनुष्यों की बात तो दूर रही, हम तो केवल प्राणियों की बात कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम निर्भर रहते हैं। कितने ऋणी हैं हम इनके प्रति। गाय बैलों के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो भूत अर्थात सारे प्राणियों के प्रति हमारा ऋण है। फिर आगे देव, ऋषि, भूत, आप्त। आप्त अर्थात स्वजन। स्वजन मतलब रिश्तेदार। रिश्तेदारों के प्रति हम ऋणी हैं। क्यों? हमारा जन्म हुआ है हमारे माता पिता से। हाँ, हमारे माता पिता से जन्म हुआ है, वो हमें बड़ा करते हैं, फिर हम हमारे परिवार में रहते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, एक दूसरे पे हम निर्भर रहते हैं, ऐसे परिवार चलता है। फिर और क्या? देव, ऋषि, भूत, आप्त। फिर नृ मतलब मनुष्य समाज। मनुष्य समाज के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। कैसे? आप बोलेगे नहीं, हम तो केवल अपने आप में हम खेती करते हैं, अपने गाय रखते हैं, मनुष्य समाज के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसे तर्क कर रहा हूं, आप इसका उत्तर दीजिए। मनुष्य समाज से कोई खेती कर रहा है, कोई गाय संभाल रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बहुत अच्छा। देखिए, कोई खेती कर रहे हैं, कोई गाय बैल को देख रहे हैं, कोई रसोई कर रहे हैं, कोई भगवान की उपासना आदि कर रहे हैं, भोग वगैरह चढ़ा रहे हैं। तो तरह तरह की सेवाएं कोई करते हैं, केवल गोकुल धाम में नहीं, बाहर की दुनिया में भी। कोई कपड़े बनाते हैं, कोई चप्पल जूते बनाते हैं, कोई हमें अनाज देते हैं, कोई हमें दूध देते हैं।
तो हम इन सब लोगों के ऊपर निर्भर हैं, ऋणी हैं, क्योंकि हम इनसे बहुत कुछ पाते हैं। कोई हमारी रक्षा करता है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई शासन है, अदालत है, कितनों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। और फिर अंत में देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम, हमारे पूर्वजों के प्रति हम क्यों निर्भर हैं, क्यों ऋणी हैं? क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते। सही है ना? हमारे दादा परदादा नहीं होते तो हमारा जन्म क्या हुआ होता? नहीं। तो उनके प्रति भी हमारा ऋण है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इन ऋणों के प्रति? देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन। क्या अर्थ इसका? तो हम साधारण से ऋणी हैं, परंतु न किंकर, किंकर अर्थात दास, हम दास नहीं है। न अयम ऋणी, न हम ऐसे इन 6 वर्गों के प्रति ऋणी होते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन ऋणों से मुक्त होता है, जो ऋणानुबंध में अटक नहीं जाता है? सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम, जो सर्वात्मना सर्वभावेन भारत, भगवद गीता में जैसे बताते हैं भगवान कृष्ण, अपने संपूर्ण भावना से, हृदय से जो व्यक्ति शरण ग्रहण करता है, सर्वात्मना यह मतलब जो व्यक्ति संपूर्ण भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से शरण ग्रहण करता है। किनका शरण ग्रहण करता है? शरण्यम। तो वो व्यक्ति गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, तो भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के लिए इसने अपना सर्वस्व यदि त्याग दिया है तो वो इन ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो अभी ये शरण्यम शब्द, शरणागति, अलग अलग शब्द हैं। शरण लेने की पद्धति को शरणागति कहते हैं या शरण कहते हैं। जो व्यक्ति शरण लेता है उसको क्या कहते हैं? शरणागत। जिस व्यक्ति के शरण हम लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? शरण्य, शरण्य या शरण्यम। तो शरणागत होता है, शरण्य होता है और शरणागति होती है। तो जो शरणागत होता है वो शरण्य के शरण में जाता है। तो हम तो सबके शरण ले चुके हैं और रहते ही हैं, लेकिन हमने देखा ये सारे दुनिया के जो शरण हैं वो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होते, चाहे वो आहार हो, जल हो, यहाँ तक कि पृथ्वी भी क्यों ना हो। परंतु संपूर्ण रीति से शरण ग्रहण करने योग्य कौन है, संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए योग्य कौन है? भगवान कृष्ण, वो है शरण्यम। तो जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण को जब में जाता है तो उसे किसी का डर नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माया शरणम, क्या बोलते हैं? गलती हो गई थोड़ी। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। ये है शरण्यम। सर्वश्रेष्ठ शरण्य या शरण्यम भगवान कृष्ण है। तो ये उत्तर तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु यदि ये प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तो फिर उत्तर कहां से आता?
देखो महाराज रहुगण कितने बुद्धिमान हैं। उनको पता चला कि हम कितनों के शरण को ग्रहण करते हैं, और ये भी पता चला कि सबकी शरण ग्रहण दिलाने की, प्रदान करने की क्षमता बराबर की नहीं होती है। कोई अधिक शरण दिला सकते हैं, कोई कम, परंतु जितने भी शरण यहाँ जगत में देखते हैं वो सब सक्षम पूरी तरह से नहीं है, समर्थ नहीं है। तो कौन है वो जिनका शरण हमें ग्रहण करना चाहिए? हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सी है? कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए गतो मुकुंदम, तो मुकुंद या श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वाधिक सुरक्षा के शरण है, सुरक्षित शरण है हमारे लिए। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाए, और भगवान कृष्ण के शरण में जाने से कोई पछताएगा नहीं। नहीं, भगवान उनको आधा छोड़ेंगे नहीं, बाकी सब हाथ ऊपर करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण हाथ ऊपर नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने वचन को रखते हैं, अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। कई बार भगवत गीता और अन्य ग्रंथों में भगवान ने ऐसे शरण या सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कई श्लोक कहे हैं। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धिमान व्यक्ति जिसने बहुत गहराई से संसार का परीक्षण किया है और सोचा है, और ये निष्कर्ष पे पहुंचा है कि शरण मूल कौन सा है ग्रहण करने योग्य, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए ऐसे प्रश्न साधुओं से करने चाहिए। जड़ भरत जैसे साधु के पास जाके ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? महाराज, रघुगण महाराज के संबंध में आप कह रहे थे राजपद, राजमद। इससे पहले राजमद में वो वार्तालाप हो रहा था, लेकिन अभी वो संवाद में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो अपने आप को संभाल पाए। तो हमारे दिननित्य जीवन में जब हमें भी ऐसे सेवाएं दी जाती है तो ये द्वंद्व होता है, क्योंकि हम ही भक्ति के दृष्टिकोण से भी बात करते हैं और व्यवस्थापन दृष्टिकोण से भी बात करते हैं, तो व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो जाता है और हम भी भ्रमित हो जाते हैं। तो राजा रघुगण अपने आप को संभाल पाए और सही व्यवहार कर पाए, ऐसे करने के लिए हमें भी क्या करना होगा? पहले एक बार हम चर्चा कर चुके थे ना, हम टोपियां अलग अलग पहनते हैं। कभी एक अध्यक्ष की टोपी, कभी कोई विभाग प्रमुख की टोपी, कभी एक सेवक की टोपी। हमें जानना चाहिए किस समय पे कौन सी टोपी हमें पहनना चाहिए। परंतु जो भी टोपी हम पहने उसके ऊपर एक वस्त्र होना चाहिए, उसके नीचे वस्त्र होना चाहिए। जो वस्त्र क्या है कि हम वैष्णवों के दास हैं। उसके ऊपर आप जो भी टोपी डालते जाइए। एक कपड़ा सर पे बांध लीजिए, और वो कपड़ा क्या है कि मैं वैष्णवों का दास हूं। फिर आप कोई सेवा कर रहे हैं, व्यवस्थापन में आपकी कोई जिम्मेदारी है, तो आप उस विभाग के प्रमुख है, आपको कोई सेवा करवानी है दूसरे से, तो आपने वो सेवा विभाग प्रमुख का अपने टोपी पहन लिया। लेकिन इस टोपी को पहनने से वो और नीचे जो वस्त्र है वो रहा, वो चले नहीं गया। इसलिए वो टोपी पहनते समय उसको निकालना नहीं चाहिए।
उसे भी रखना चाहिए, इसके ऊपर ये टोपी पहन ली चाहिए। फिर जब वो हो जाएगा काम, फिर ये टोपी निकालनी चाहिए। फिर दूसरे कोई जिम्मेदारी है, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी की टोपी। कभी कभी 2-3 टोपी साथ में ही रहते हैं, लेकिन मूल चीज क्या है? वस्त्र के हम वैष्णवों के दास हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। हम जो भी सेवा कर रहे हैं। ये जो वस्त्र है हम हमेशा याद रख के टोपी डालेंगे, मतलब वस्त्र रहेगा ही, टोपी डालते रहेंगे। दूसरों को टोपी मत पहनाना। लेकिन महाराज अगर व्यवस्थापन करते समय कुछ समय ऐसे निष्कर्ष को हमें पहुंचना होता है। हाँ, तत्वतः और भक्ति की दृष्टि से हम जानते हैं कि हम वैष्णव के दास है, लेकिन वो व्यक्ति अगर वहाँ रहा तो वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है जिसकी वजह से अन्य भक्तों को भी एक गलत उदाहरण स्थापना हो सकता है। तो उस समय हम ऐसा एक निर्णय लेना पड़ता है, तो क्या वो निर्णय फिर हम वैष्णव के दास नहीं है सिद्ध करता है? नहीं, आपका निर्णय किस परिस्थिति में लिया गया, किस उद्देश्य से लिया गया और कितना सोच विचार करके लिया गया, किस भावना से लिया गया, इन सब चीजों पे निर्भर होता है। निर्णय कभी कभी एक ही हो सकता है, परंतु यदि भावना और लेने की पद्धति आदि सब अलग है तो उसमें परिणाम अलग हो सकता है। तो कभी कभी ये एक धर्म संकट में व्यक्ति पड़ जाता है कि ऐसे करना है कि वैसे करना है। इसलिए विचार विमर्श करके और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार कोई योग्य निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी ऐसे निर्णय थोड़े मीठे हो सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि वो निर्णय मीठे न भी हों, परंतु यदि वो उचित है तो फिर हमें करना चाहिए। यदि आवश्यक है तो करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सेवा है। हाँ, राजा रघुगुण ये जानते नहीं थे कि वो भक्त हैं, तो एक साधारण व्यक्ति समझ के उनको आदेश देते हैं और उनका एक प्रकार से शोषण करते हैं। तो क्या वो वैष्णव अपराध माना जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो भक्त है? सो क्या फिर भी वैष्णव अपराध माना जाता है। न जानते हुए भी हम किसी वैष्णव का अपराध करें, वो वैष्णव अपराध ही माना जाता है, परंतु जानते हुए करें तो उसका फल और जबरदस्त होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ, शिवानंद प्रिया। अपने जो महाराज राहुगण ने समझ लिया कि वो अपना स्तर समझ के फिर नीचे उतर के दंडवत किया। तो हमको कभी कभी समझ में भी आता है कि हम लोग अहंकार के स्तर में है या कुछ है, लेकिन वो हमको समझने के बाद भी उसको मतलब कम करना है तो उसके लिए क्या पद्धति है, हमको क्या जीवन शैली करना चाहिए जिससे हमारा वो अहंकार कम हो और हम अपने जो योग्य स्तर है उसमें आ पाए। महाराज रघुगुण को याद करना चाहिए कि देखो कैसे उन्होंने अपने आप को समझा लिया। हाँ, अपनी बुद्धि से ही अपने आप को समझा लेना चाहिए। इसलिए श्रवण ये बहुत आवश्यक है, अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनका चिंतन मनन करते हैं, तो जब परिस्थिति आती है जहाँ हमें इस तरह के कोई निर्णय लेने पड़ते हैं, तब ये बातें हमारे मन में आ जाएंगी। अरे हाँ, हमने सुना था, हमने ऐसे पढ़ा था। वो हमारे काम में आएंगी उस समय। इसलिए नियमित तौर से इन ग्रंथों को, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना और इनसे सुनना और इनके बारे में चिंतन मनन आदि करना, ये आवश्यक है।
फिर सही समय पे हमें ये मार्गदर्शन देंगे, याद दिलाएंगे, ना 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 ऐसे नहीं, देखो ऐसे हमने सुना था ना रहुगण महाराज ने कैसे ऐसे किया था, हाँ ठीक है चलो, हमें भी ऐसे बर्ताव करना चाहिए। हाँ महाराज, ये अभी श्लोक में बता रहे थे ना, तावत कर्माणि कुर्वन्ति, इसमें बता रहे हैं कि हमें जब तक रुचि नहीं उत्पन्न होती तब तक हमें भौतिक कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अभी हम देखते कि अभी उतना रुचि नहीं है, थोड़ी बहुत है रुचि, लेकिन है ना, हाँ है ना रुचि, इसलिए तो निपटाने छोड़ के आए, इसलिए यहाँ वहाँ कितने और उपाय थे, लोग सब छोड़ के आए। रुचि तो है, थोड़ी, काफी है, पर्याप्त है अभी के लिए, है कि नहीं। और ये एक प्रगति की बात है, कार्य प्रगति में है, हम मार्ग में चल रहे हैं परिपूर्णता की ओर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।